Fine. So today we are going to discuss about JDBC and their uh, framework of JDBC in terms of Java database connectivity. So first we need to understand how the JDBC is going to work for your web application and what are the different details of JDBC framework, because when we discuss J2EE technologies, you may remember that we talked about JDBC also there as a separate technology of J2EE specifications. So यहाँ पे हम बात करेंगे JDBC की डिफरेंट डिटेल्स की, कौन कौन सी APIs हैं, कौन कौन से पैकेजेस हमें यूज़ करने पड़ते हैं जब हम JDBC के थ्रू डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं हमारे सबलेट या JSP से या किसी भी जावा एप्लीकेशन से. इवन यू कैन कनेक्ट विद द डेटाबेस फ्रॉम योर कंसोल एप्लीकेशन इन जावा, आप उससे भी कर सकते हैं. उसके अलावा हम यहाँ पे ड्राइवर्स की डिटेल्स और फ्रेमवर्क की भी बात करेंगे. तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ सेपरेट टेक्नोलॉजी इन जावा. रीज़न बीइंग, देखिए जावा में आपको एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने का फ्रेमवर्क उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी इंक्लूड की है, जिसमें आप जावा की भी अलग अलग टेक्नोलॉजी से एप्लीकेशंस बना सकते हो. आप सबलेट और JSP से वेबसाइट्स बना सकते हो, आप वेब सर्विसेज बना सकते हो, आप एप्लेट्स बना सकते हो, आप कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो, आप J2ME स्पेसिफिकेशन से मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो एंड सो ऑन. मीन्स जो प्रोग्रामर है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनाने के लिए, जो उसको यूज़र को दिखानी है. वो वाली एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोग्रामर्स के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एज एंड व्हेन द रिक्वायर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, प्रोग्रामर चूज़ करता है कि उसको किस टाइप की एप्लीकेशन बनानी है. अब जब उस एप्लीकेशन से आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो आपके पास JDBC फ्रेमवर्क में भी उतने ही मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, उतने ही डिफरेंट टाइप के फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट प्रोग्रामर कैन कनेक्ट with any kind of database available in the market with any kind of front end technology which is he or she wants to use for developing the front end. अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फ्रंट एंड बनाने की टेक्नोलॉजी है और दूसरा चैलेंज है कि आपके पास मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं डेटाबेस के, जैसे MySQL है, SQL सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, Oracle का है, Sybase है, MS Access एंड सो ऑन. There are plenty of other product also into the market. तो JDBC के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि प्रोग्रामर को वो किसी भी प्रोडक्ट से के डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए ऑप्शन अवेलेबल कराए, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी है वो हर सिनेरियो में कनेक्टिविटी कर पाए. तो देखिए उसके लिए जो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है वो ये एक बेसिक डायग्राम है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जावा एप्लीकेशन किसी भी टेक्नोलॉजी की हो सकती है. एप्लेट की हो सकती है, कंसोल एप्लीकेशन हो सकती है, सबलेट हो सकती है, JSP हो सकती है, स्प्रिंग हो सकती है, कोई वेब सर्विस हो सकती है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है. मींस जावा एप्लीकेशन यहाँ पे किसी भी टाइप की हो सकती है. अब सबसे नीचे यदि हम देखें तो डेटाबेस भी किसी भी टाइप का हो सकता है. ओरेकल हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, साइबेस हो सकता है. इवन इसके अलावा SQL सर्वर, MySQL, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हैं जो इस डायग्राम में फिट नहीं हो सकते. अब इन दोनों चीज़ों के बीच में जो आपके पास ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी है वो है JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. अब जो JDBC है उसको ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है जिससे कि वो फ्रंट एंड की भी किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोग्रामर बैक एंड के किसी भी प्रोडक्ट के साथ या किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सके. अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपके पास एक कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जिसको हम डिस्कस करते हैं. कॉन्सेप्चुअली हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं
कि हमारे पास एक ड्राइवर मैनेजर होगा। ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा? उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके पास एक ड्राइवर होगा। किसी भी प्रोडक्ट में ड्राइवर क्या काम करता है? जैसे यदि हम देखें कि यदि हमें अपने कंप्यूटर पे प्रिंटर इंस्टॉल करना है। अब प्रिंटर से फॉर एग्जांपल आपके पास कैनन कंपनी का है और आपके पास लैपटॉप डेल का है। सो योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर हार्डवेयर इज़ नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ योर कैनन प्रिंटर। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके उसके लिए क्या होगा? आपको कैनन कंपनी ड्राइवर प्रोवाइड करेगी, विंडोज़ के लिए अलग, लाइनक्स के लिए अलग एंड सो ऑन, आई मैक के लिए अलग। तो आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ड्राइवर जब आप इंस्टॉल करोगे, से फॉर एग्जांपल आपने विंडोज़ के लिए ड्राइवर इंस्टॉल किया, तो जब आप विंडोज़ के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो वो ड्राइवर कैसे काम करेगा? आपके कैनन के प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ब्रिजिंग का काम करेगा। और जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रिंट कमांड देते हो तो वो प्रिंटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा? आपके ट्रांसलेटर एपीआईज जो उस ड्राइवर के साथ इंस्टॉल हुई है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे क्या है कि आपके पास फ्रंट एंड की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बैक एंड की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी डिफरेंट डेटाबेसेस है। अब फ्रंट एंड की जो भी टेक्नोलॉजी है उसको उस डेटाबेस पे जो कमांड एग्जीक्यूट करना है वो कौन अंडरस्टैंड करता है? वो जो ड्राइवर है जो उस कंपनी ने प्रोवाइड किया है, जिस कंपनी ने डेटाबेस बनाया है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है। अब उस पे यदि आपको डेटाबेस की टेबल क्रिएट करनी है या उस पे यदि आपको डेटाबेस की टेबल से सीक्वल क्वेरी लगा के डेटा फैच करना है, तो ये वाला कमांड एसक्यूएल सर्वर कैसे अंडरस्टैंड करेगा? जब आपके फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से कोई कमांड गया और उस कमांड को जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ड्राइवर प्रोवाइड किया वो ट्रांसलेट करके सीक्वल सर्वर को रिक्वायर्ड फॉर्म में कमांड कम्युनिकेट करेगा। तो इस केस में आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी जिस भी डेटाबेस को आप यूज़ कर रहे हो उसके ड्राइवर की। ठीक है? तो ड्राइवर यहाँ पे क्या काम करेगा? आपकी जावा एप्लीकेशन और उस डेटाबेस के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा, ट्रांसलेटर का काम करेगा, जो आपके फ्रंट एंड से जो भी कमांड डेटाबेस पे फायर हो रहा है, जो भी कमांड डेटाबेस पे भेजा जा रहा है, उसको डेटाबेस के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए जिस भी कंपनी का डेटाबेस होता है उस कंपनी के डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं और उसकी डिटेल पे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ड्राइवर मैनेजर क्या होता है? ड्राइवर मैनेजर आपके डेटाबेस के ड्राइवर को लोड करता है और उसको मैनेज करता है इन विद रिस्पेक्ट टू कि उसके कितने कनेक्शन ओपन करने हैं और कनेक्शन की पूलिंग कितनी करनी है, सिक्योरिटी किस टाइप की अप्लाई करनी है। तो आपकी जो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेस ड्राइवर, वो ड्राइवर मैनेजर ये वाले काम करता है। अब कनेक्शन क्या होता है कि जब आप अपने फ्रंट एंड से अभी के लिए हम मानते हैं कि सर्वलेट या जेएसपी, तो उससे यदि आप डेटाबेस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपके सर्वलेट से डेटाबेस के लिए या आपकी जेएसपी से डेटाबेस के लिए। तो कनेक्शन क्या है? एक स्टेटफुल कनेक्शन है, डेडिकेटेड कनेक्शन है, जो जब आपने कनेक्शन ओपन किया है उसके बाद से तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक आप कनेक्शन को क्लोज नहीं कर देते। तो ये उसी तरीके से है कि जैसे यदि हम फाइल प्रोग्रामिंग की बात करते थे, तो फाइल प्रोग्रामिंग में यदि आपने किसी फाइल को ओपन किया है, फाइल पे कनेक्शन ओपन किया है, तो वो कनेक्शन तब तक एग्जिस्ट करता था जब तक कि आप उस कनेक्शन को क्लोज नहीं कर देते। और जब तक आप क्लोज नहीं करते, जब तक आप उस फाइल को यदि आपने जिस भी मोड में खोला है, रीड या राइट, उस लेवल पे आप कितने भी ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म कर सकते थे। सिमिलरली नेक्स्ट है स्टेटमेंट। ये एक एसक्यूएल के स्टेटमेंट हैं जो हम यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्लास मिलेगी। यदि हमको एसक्यूएल के स्टेटमेंट या ज़्यादा प्रिसाइजली बोलूँ तो सीक्वल के स्टेटमेंट में क्वेरीज लिख के डेटाबेस पे परफॉर्म करनी है,
यूजिंग योर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी मीन्स सर्वलेट या जावा के थ्रू करनी है तो हमारे पास स्टेटमेंट क्लास है। दूसरी मेटा डेटा इज ए लाइक डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा विच इज सेव्ड इनटू द डेटाबेस एंड ऑल्सो अबाउट द ड्राइवर। इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे, वैसे इन सभी चीज़ों पे हम और डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। Similarly, result set is a kind of you can say logical data structure। तो यहाँ पे भी रिजल्ट सेट की आपको एक क्लास मिलेगी जिसके ऑब्जेक्ट पे आप एसक्यूएल स्टेटमेंट जो आपने एग्जीक्यूट किया है, जो क्वेरी आपने एग्जीक्यूट की है डेटाबेस पे, उसका रिजल्ट आप रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में रिसीव करोगे। तो जब रिसीव करोगे तो जैसा आप सबको पता है कि सीक्वल की किसी भी क्वेरी का रिजल्ट टेबुलर फॉर्मेट में है ना, रो और कॉलम के फॉर्मेट में आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी फिर जो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट है उसका स्ट्रक्चर टेबुलर होगा, कॉलम और रो में होगा, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने फ्रंट एंड में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्वेरी फायर की आपके जेएसपी से या सर्वलेट से, उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आपने रिजल्ट सेट में लिया। नाउ यू कैन use your result set to fetching your data and displaying to the user on your servlet or JSP। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या होंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जब भी JDBC की एप्लीकेशन बनाएंगे तो कौन कौन सी स्टेप्स होंगी। सबसे पहले हमको JDBC से रिलेटेड जितने भी नेसेसरी क्लासेस हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम अदर क्लासेस विच इज़ नेसेसरी फॉर योर सर्वलेट एंड JSP क्रिएशन। फिर आपको JDBC का ड्राइवर लोड करना पड़ेगा। सेकेंडली, थर्डली आपको डेटाबेस का सोर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मींस आप कौन से डेटाबेस को यूज़ करना चाह रहे हो, अकॉर्डिंगली आपका ड्राइवर होगा। फिर आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करोगे, फिर आप एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाओगे, और फिर आप एक क्वेरी बनाओगे, एसक्यूएल की क्वेरी से। फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो आप एक, फॉर एग्जांपल आपने बनाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप ऐसी कोई क्वेरी बनाओगे और फिर आप उस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट पे क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे। इट विल रिटर्न यू रिजल्ट ऑफ क्वेरी, एंड टू रिसीव द रिजल्ट ऑफ क्वेरी आपको रिजल्ट सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें आपको क्वेरी का रिजल्ट मिलेगा। अब आप उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हो आपके कहीं पे सर्वलेट या JSP पे, या आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो। फाइनली उसके बाद आप क्या करोगे, रिजल्ट सेट के उसको क्लोज कर दोगे, ऑब्जेक्ट को, स्टेटमेंट को क्लोज कर दोगे और कनेक्शन को क्लोज कर दोगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको कनेक्शन क्लोज करना है। तो ये जितने भी क्लोजिंग वाली चीज़ें हैं ये आप अपने प्रोग्राम के फाइनली ब्लॉक में लिखोगे। सो अब हम इसका एक बार प्रोसेस समझने की कोशिश करें। तो प्रोसेस कैसे चल रहा है डायग्रामेटिकली, फ्लो कैसे चल रहा है कि आपका जो ड्राइवर मैनेजर है वो ड्राइवर लोड करेगा, उस ड्राइवर को यूज़ करके आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर अ, देखिए यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एक जो ये नीचे का फ्लो जा रहा है ये आपके कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए हुआ है। और एक बार जब कनेक्शन बन गया उसके बाद स्टेटमेंट क्रिएट होगा, मतलब आप अपनी क्वेरी लिखेंगे। अगेन दैट क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग योर कनेक्शन ऑब्जेक्ट बिकॉज कनेक्शन इज ओपन यूजिंग द ड्राइवर। अब जब क्वेरी डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होगी तो डेटाबेस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ टपल्स और टेबुलर फॉर्मेट में रिजल्ट रिटर्न करेगा, और वो रिजल्ट आप अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे एक रिजल्ट सेट के फॉर्म में रिसीव करोगे। तो ये एक तरीके से इंटरेक्शन डायग्राम है, या आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन डायग्राम है बिटवीन डिफरेंट पोर्शन ऑफ JDBC। इसको हम दूसरी तरीके से भी समझें, यदि हम इसको फ्लो चार्ट की तरीके से समझना चाहें तो ये बहुत बेसिक तरीके से हम कोड के साथ समझ रहे हैं कि आपके पास एक ड्राइवर मैनेजर है जो ड्राइवर को लोड करता है। तो यदि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ड्राइवर मैनेजर है और उसके साथ एक ड्राइवर है। तो आपको उस ड्राइवर को लोड करने के लिए ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा क्लास डॉट फॉर नेम, और उसमें आपको ड्राइवर का नेम और
विद द पाथ आपको स्पेसिफाई करना है। जब आप का ड्राइवर लोड हो जाएगा और आप कनेक्शन बना लेते हो, तो कनेक्शन बनाने के लिए आपको ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड कॉल करना पड़ेगा और आपको ये यूआरएल पूरा देना पड़ेगा कि आप ड्राइवर के यूआरएल के साथ कि आपका डेटा सोर्स क्या है। तो यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश किसके साथ हो जाएगा, फिर डेटाबेस के साथ हो जाएगा। देन फाइनली वंस द कनेक्शन हैज़ बीन इस्टेब्लिश, उसके बाद आप क्या करोगे, एक क्वेरी बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट किसका बनेगा, स्टेटमेंट क्लास पे अपन बनाएंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कनेक्शन बना लिया है। तो कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट से हमारे पास एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट क्वेरी ऑन दिस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट लाइक दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल और यू कैन से व्हाटएवर इट इज टेबल नेम। अब जब ये क्वेरी आपको एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इस स्टेटमेंट के रिटर्न में आपको एक रिकॉर्ड सेट का ऑब्जेक्ट बना के उसमें इसका रिजल्ट होल्ड करना है। देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं स्टेटमेंट के जस्ट नीचे रिजल्ट सेट है। अब रिजल्ट सेट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये हम और आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक रिजल्ट सेट है जिसमें आपने क्वेरी का रिजल्ट होल्ड कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज you wanted to explore and traverse the result record by record, तो उसके लिए आप while loop में result set पे एक next property होती है वो यूज़ कर सकते हैं। और से यहाँ पे जैसे my table उसमें एक name है और amount है and so on, तो आप rs.next करेंगे, ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका रिजल्ट सेट नल टपल पे, लास्ट टपल पे नहीं पहुँच जाता। तो अब जैसे यहाँ पे आपको पता है कि नेम एक स्ट्रिंग है, अमाउंट एक से फॉर एग्जांपल इंटीजर अमाउंट है, तो आप इस टाइप के एक ऑब्जेक्ट और वेरिएबल अपने एप्लीकेशन में बना लेंगे। एंड rs.getString will return you name and rs.getInt will return you amount in the amount variable. So this is how you are processing your JDBC program in terms of डिफरेंट स्टेप्स। अब हम इसको अलग अलग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यदि हम इसको 2 टियर डेटाबेस के मॉडल पे समझें, 2 टियर डेटाबेस का मॉडल मतलब कि जहाँ पे आपका एक वेब सर्वर है और वेब सर्वर पे ही आपकी जावा एप्लीकेशन है, JDBC का ड्राइवर भी वहीं है और जो आपका डेटाबेस है वो हो सकता है कि आपकी सेम मशीन पे हो फिज़िकली, और ये भी हो सकता है कि वो फिज़िकली दूसरी मशीन पे हो। और इन सच ए सिनारियो आपका जो जावा एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली डेटाबेस से डील करेगा और जो भी हमने अभी स्टेप्स फॉलो किए वो सारे स्टेप्स फिर भी फॉलो होंगे और अकॉर्डिंगली क्वेरी फायर होगी और क्वेरी का रिजल्ट सेट में आ जाएगा। दूसरा सिनारियो है कि नहीं, हमारे पास 3 टियर आर्किटेक्चर है, तो उस केस में ये पॉसिबल है कि हमारे पास 2 एप्लीकेशन सर्वर हो। जब हम, आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास में हमने EJBs की बात करी थी, तो कई बार क्या होता है कि आपका वेब सर्वर अलग होता है, EJB सर्वर अलग होता है और डेटाबेस सर्वर अलग होता है। तो इसको हम 3 टियर आर्किटेक्चर की जैसे परसीव कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो वेब सर्वर है वो SQL का कमांड या जो भी उसको डेटा चाहिए उसके लिए EJB सर्वर को हिट करेगा और EJB सर्वर इज़ अ मिडिल टियर, तो ये रिसीव करके डेटाबेस पे क्वेरी फायर करेगा और फिर डेटाबेस से उसको रिजल्ट मिलेगा जो वो वापस रिटर्न करेगा वेब सर्वर को। सो दिस इज़ अ 3 टियर आर्किटेक्चर ऑफ database access model of JDBC. Now we need to discuss what are the different types of driver which are there in the JDBC architecture. तो देखिए यहाँ पे 4 टाइप्स के ड्राइवर होते हैं जो अलग अलग टाइप के जितने भी डेटाबेस मार्केट में हैं उन सब के लिए को सूटेबली कनेक्ट करने के लिए स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो जो सबसे पहला ड्राइवर है वो है JDBC ODBC ब्रिज। यहाँ पे ये जो ड्राइवर है ये माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेसेस के लिए बनाया गया है जनरली। वैसे यहाँ पे आप दूसरे डेटाबेस भी इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो,
प्रोवाइडेड आपके फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको उन डेटाबेसेस के ड्राइवर ODBC के साथ कनेक्ट करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जनरली हाँ, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेसेस के साथ यूज़ करते हो, जैसे MS एक्सेस हुआ या SQL सर्वर हुआ, तो आपको अपने कंट्रोल पैनल पे JDBC ODBC ब्रिज का विंडोज़ में ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो वहाँ आपको सबसे पहले जाके DNS बनाना पड़ेगा, और उसकी डिटेल हम जब JDBC ODBC डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे आपको DNS बनाना पड़ेगा। 3 डिफरेंट टाइप के DNS होते हैं, और फिर जो भी आप DNS बनाओगे, जैसे फाइल DNS होता है, सिस्टम DNS होता है, तो जनरली हम सिस्टम DNS बनाते हैं जब हम वेब एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं JDBC को। टाइप 2 ड्राइवर है नेटिव API ड्राइवर। ये उन डेटाबेसेस के लिए है जो जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, प्लस जहाँ पे आपको मिक्स अप्रोच फॉलो करनी है, तो ये नेटिव ड्राइवर्स हैं। और इसमें वेंडर अपनी लाइब्रेरी आपको एक्सेसिबल देता है, जिससे कि आप उसके डेटाबेस से कनेक्ट हो सकें। ऑब्वियसली वो ड्राइवर के थ्रू ही आपको मिलेगी, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। टाइप 3 ड्राइवर्स हैं जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास नेटिव APIs हैं जिसके थ्रू हम TCP/IP नेटवर्क के थ्रू क्वेरी फायर करना चाहते हैं, और इसके लिए आपके पास नेटिव APIs अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी करते हो। एंड लास्ट वन इज़ द प्योर जावा ड्राइवर। जनरली प्योर जावा ड्राइवर उन डेटाबेसेस के लिए है जिसकी ओनरशिप भी जावा टेक्नोलॉजी के पास ही है, जैसे ओरेकल है। अब ओरेकल डेटाबेस इज द सेम टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड बाय जावा। नाउ द जावा इज़ ओन्ड बाय द ओरेकल। तो यहाँ पे आप प्योर जावा ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। कोई और भी जैसे ऐसे डेटाबेस हैं DB2 वगैरह, उनके साथ भी आप प्योर जावा ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये 4 बेसिक कैटेगरीज हैं ड्राइवर की, जिनको हम यूज़ करते हैं जब भी हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। अच्छा, इसी में हम जो बात कर रहे हैं कि जैसे थर्ड पार्टी ड्राइवर, जो ऐसे अभी हमने सेकंड में पढ़ा, तो थर्ड पार्टी ड्राइवर क्या होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई डेटाबेस है, से फॉर एग्जांपल SQL सर्वर ही है या ओरेकल ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कनेक्टिविटी के लिए ओरेकल का ही ड्राइवर यूज़ करना है, या आपको DB2 का करना है, या साइबेस का करना है, या वट एवर इट इज़। आप किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड पार्टी वेंडर का बनाया हुआ ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हो। और जनरली ये वेंडर्स 1 महीने के ट्रायल के लिए आपको ड्राइवर्स देते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और बाद में यदि आपको इसको प्रोफेशनली किसी एप्लीकेशन में यूज़ करना है, देन यू मे यूज़ दोज ड्राइवर्स ऑन द पेमेंट बेसिस। तो ऐसे कुछ थर्ड पार्टी ड्राइवर्स भी होते हैं अलग अलग डेटाबेसेस के लिए। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ द JDBC ODBC ब्रिज इज गोइंग टू वर्क। देखिए, अगेन ये जो ड्राइवर तो आपके पास JDK की तरफ से मिलेगा, लेकिन आपके पास जो इसका इंटरफेस है ODBC ड्राइवर्स का, वो आपको विंडोज़ के साथ अवेलेबल होता है। तो जब आप विंडोज़ में देखोगे तो वहाँ पे एक उन्होंने ODBC ब्रिज प्रोवाइड किया है कि जब भी आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, क्योंकि उनके लिए जावा विंडोज़ स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो जब आप जावा के थ्रू SQL सर्वर या MS एक्सेस डेटाबेस पे कनेक्टिविटी करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले JDBC ODBC ब्रिज पे जाना पड़ेगा। आपको ड्राइवर चूज़ करना पड़ेगा कौन सा ड्राइवर है, और आपको कौन सा डेटाबेस चूज़ करना है वो चूज़ करना पड़ेगा, और उसका एक DNS बनाना पड़ेगा। तो जनरली देखिए, जब हम दूसरे किसी डेटाबेस की बात करते हैं तो हम कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए एक विजार्ड दिया हुआ है, जहाँ पे आप कनेक्शन स्ट्रिंग कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और कनेक्शन स्ट्रिंग को वो आपको एक डीएनएस के फॉर्म में दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वेरिएबल बना लिया, एक्स वेरिएबल, और एक्स इक्वल्स टू फिर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग असाइन कर दी, तो नाउ एक्स इज डीएनएस इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। सिमिलरली जब हम टाइप 2 नेटिव एपीआईज की बात करेंगे, तो ये पार्टली जावा ड्राइवर्स होते हैं। यहाँ पे भी आपके पास जो ड्राइवर है वो कन्वर्ट करता है जेडीबीसी कमांड को डीबी में से स्पेसिफिक कमांड्स में, जो भी उस डेटाबेस के कमांड्स हैं उसमें कन्वर्ट करेगा। और इसके लिए आपके पास प्रॉपर बाइनरी कोड होना चाहिए उन ड्राइवर्स का, जो लोड होगा ड्राइवर मैनेजर की तरफ से। So this is type 2 drivers. Type 3 drivers are JavaNet drivers, as I said you. So यहाँ पे यदि आप JDBC कॉल कर रहे हो और आपके पास 3 tier आर्किटेक्चर है और आपका डेटाबेस नेटवर्क पे कहीं है, तो अकॉर्डिंगली ये आपको JDBC की कॉल्स कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन योर डेटाबेस एंड द फ्रंट एंड मशीन। तो ये उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे हमने अभी 3 tier आर्किटेक्चर देखा था। यहाँ पे डेटाबेस रिसीव करेगा जो भी कमांड ड्राइवर की तरफ से उसको सेंड किया जा रहा है, उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसका रिजल्ट सेट के फॉर्म में वहाँ पे फ्रंट एंड एप्लीकेशन को मिल जाएगा। लास्ट वन इज नेटिव प्रोटोकॉल प्योर जावा ड्राइवर। हम इसको प्योर जावा ड्राइवर ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है ये, क्योंकि जावा का ही ड्राइवर है, तो इसलिए आपको इसको सेपरेटली किसी मिडिल टीयर पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन सर्वर के साथ यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि ये प्योर जावा में बना हुआ ड्राइवर है, तो ये डायरेक्टली काम करता है आपके डेटाबेस के साथ। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इससे परफॉर्मेंस इसलिए इम्प्रूव हो जाती है कि मिडिल टीयर पे जाने और वहाँ से रिटर्न होने के जो टाइम है वो बच जाता है, और ट्रांसलेशन का टाइम भी बच जाता है। इट विल टेक लेसर ट्रांसलेशन टाइम एज कम्पेयर टू मिडलवेयर ऑफ आर्किटेक्चर। सो ये हमारे 4 जेडीबीसी के ड्राइवर थे जो अभी हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे ड्राइवर मैनेजर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। देखिए, अभी इनिशियल स्लाइड्स में हमने बात की थी कि ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है जावा में, और ये बेसिकली काम करती है आपके जितने भी डेटाबेस के ड्राइवर्स हैं उनको मैनेज करने हैं, उनकी कनेक्शन को मैनेज करना। तो इसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना बिटवीन जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। किसके थ्रू? ड्राइवर्स के थ्रू। और उसके लिए आपको इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ की क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। जो हम कोड करेंगे तब हम बात करेंगे उस पर डिटेल में। लेकिन हाँ, आपके पास जैसे यहाँ पे java.util पैकेज है जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी क्लास है वो यूज़ करते हैं, एंड यू कैन यूज़ सेट प्रॉपर्टी। तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे आपने कनेक्शन स्ट्रिंग इस्टेब्लिश करनी है, तो आप सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करके आप URL दे रहे हैं एज ए की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे आपने ड्राइवर बताया एज एन की, और वैल्यू बताई जो नीचे आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है, मतलब जहाँ पे आपका ड्राइवर रिजाइड कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे JDBC ODBC ब्रिज ये यूज़ कर रहे हैं तो उसका URL दे रहे हैं। सो फिर दूसरा मैंने आपको एस्पेक्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी कि ड्राइवर मैनेजर दूसरा काम क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किसको? आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रंट एंड एप्लीकेशन से बैक एंड एप्लीकेशन की तरफ, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे यदि सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो सिक्योरिटी एक्सेप्शन थ्रो होता है किसी भी रीज़न से, और आप अकॉर्डिंगली सिस्टम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। अच्छा, जैसा हमने पहले भी बात करी, यदि हमें क्लास लोड करना होगा तो यहाँ पे एक स्टैटिक
आपके पास मेथड है फॉर नेम और एक क्लास, एक डॉट फॉर नेम करके आप इस मेथड को कॉल कर सकते हो और इसके अंदर आप ड्राइवर स्पेसिफाई कर दोगे तो ये क्या करेगा कि ये आपको उस ड्राइवर को लोड करेगा और उसका ऑब्जेक्ट बना के आपको देगा। और यदि इसको ये क्लास नहीं मिलेगी तो फॉर नेम क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा यदि इसको ड्राइवर की क्लास नहीं मिली। अब ड्राइवर की क्लास नहीं मिलने के 2-3 रीज़न हो सकते हैं कि या तो आपकी क्लास जो आप पाथ बता रहे हो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, या आपसे ड्राइवर की डिटेल्स लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है। सो ड्राइवर मैनेजर अकॉर्डिंगली लोड करेगा, यदि सब कुछ ठीक है तो वो लोड कर देगा। अब नेक्स्ट है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। मीन्स आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है जो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग के बेसिस पे बनाना पड़ेगा। और कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है, आपके जो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जितनी भी डिटेल्स है कि कौन सा ड्राइवर है, क्या आईडी पासवर्ड है, क्या स्ट्रिंग है, डेटाबेस का नाम क्या है, इसको हम कलेक्टिवली कनेक्शन स्ट्रिंग या यूआरएल बोलते हैं। तो अभी आप जैसे यहाँ देख पा रहे हो कि हमारे पास एक गेट कनेक्शन मेथड है जिसको यूज़ हम करते हैं कनेक्शन फैच करने के लिए। और कनेक्शन फैच किसके बेसिस पे होगा, आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग के बेसिस पे। तो सबसे पहले आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपके डेटाबेस से वैल्यूज़ फैच करने के लिए एक तरह से आपके सर्वर को पाथ बताती है कि वेयर एग्जैक्टली डेटाबेस इज़ और इस पे क्या सिक्योरिटी है, किस आईडी और पासवर्ड से आप कनेक्शन फैच करना चाहते हो। तो देखिए नीचे आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं हमने एक स्ट्रिंग बनाई है माई सोर्स और माई सोर्स में आपने कनेक्शन स्ट्रिंग इस्टेब्लिश की है JDBC:ODBC: टेक्निकल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जो टेक्निकल लाइब्रेरी लिखा हुआ है ये DNS का नाम है जो आपने कंट्रोल पैनल में जाके JDBC:ODBC जो ब्रिज है वहाँ पे एग्जैक्टली ODBC ब्रिज है वहाँ पे आपने क्रिएट किया है। और इस पूरे को कलेक्टिवली हम कनेक्शन URL बोलते हैं। और फिर जब आपको कनेक्शन बनाना होगा तो आपको एक कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कनेक्शन माय कनेक्शन करके एक ऑब्जेक्ट है जो कनेक्शन क्लास का है। और फिर उसमें हमने इक्वल्स टू के बाद देख रहे हैं कि कनेक्शन के लिए हमने क्या किया, ड्राइवर मैनेजर क्लास का फंक्शन कॉल किया गेट कनेक्शन और उसमें पास किया है कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास किया है, क्योंकि इसी कनेक्शन स्ट्रिंग के बेसिस पे कनेक्शन आपको मिलेगा और ड्राइवर मैनेजर ही कनेक्शन आपको बना के देता है। इसलिए ही ड्राइवर मैनेजर क्लास में गेट कनेक्शन मेथड है और इसमें हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं और ये मेथड आपको डेटाबेस का एक कनेक्शन का रेफरेंस रिटर्न करेगा जो हम माई कनेक्शन ऑब्जेक्ट में होल्ड कर रहे हैं। सिमिलरली हम कुछ और डिटेल्स पर बात कर लेते हैं कि जैसे हम ODBC के लिए बात कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर DNS बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि किसी भी ड्राइवर के लिए यहाँ पे DSN लिखा हुआ है, आप इसको DNS पढ़िए। तो हम यहाँ पे जब इसको अकॉर्डिंगली बनाते हैं, देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। यदि आपको ड्राइवर बनाना है तो आपने क्या किया, एक उसका URL बनाया जो आपको स्ट्रिंग सोर्स में अवेलेबल है और जब आप कनेक्शन बना रहे हो तो आपने कनेक्शन बनाते हुए उस जो स्ट्रिंग को यहाँ पे पास किया है। अच्छा, उस केस में जब भी हम DNS बनाते हैं तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू रिजॉल्व होता है कि DNS की वैल्यू क्या है और अकॉर्डिंगली आपका डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है जब आप विंडोज़ बेस JDBC:ODBC ब्रिज यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब हमें डेटाबेस पे कोई क्वेरी फायर करनी होती है तो हम स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट सिर्फ आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि
आप डेटाबेस पे जितने भी टाइप के ऑपरेशंस करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट क्लास से कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्लास का आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्रिएट स्टेटमेंट मेथड के थ्रू, और फिर उसके बाद आप एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड से स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट पे जो भी आपने क्वेरी लिखी है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो भी आर्गुमेंट है वो पास होंगे। और ये जो आपको रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा उसमें आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो आ जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, एक तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और दूसरा है कॉलेबल स्टेटमेंट। इस पे हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे। जनरली अभी हम स्टेटमेंट क्लास पे कर रहे हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जनरली हम यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए। तो जनरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब हमको SQL क्वेरी यूज़ करनी होगी तो अकॉर्डिंगली हम जो भी रिलेवेंट स्टेटमेंट होगा वो यूज़ करेंगे। सिमिलरली रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट आपका जो SQL की क्वेरी आ रही है उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको होल्ड करता है। तो आपने क्वेरी एग्जीक्यूट की, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आया वो टेबुलर फॉर्मेट में आप रिज़ल्ट सेट क्लास के ऑब्जेक्ट में होल्ड करते हो। सो इन सच ए सिनेरियो आपके पास क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक रिज़ल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और फिर जो भी आपने एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन कॉल किया है स्टेटमेंट पे उसमें उसका रिज़ल्ट असाइन करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपके रिज़ल्ट सेट पे एक कर्सर पॉइंट होता है। कर्सर पॉइंट क्या वो करता है, आपके करंट रिकॉर्ड को पॉइंट करता है हमेशा। ठीक है, तो आपके पास कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं रिजल्ट सेट क्लास के जो अलग अलग रिकॉर्ड को चेक करने के लिए और एक्सेस करने के लिए काम आते हैं, जैसे फर्स्ट, लास्ट, बिफोर फर्स्ट, आफ्टर लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस। ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपके कर्सर जहाँ जहाँ आपको टेबल में ट्रेवर्स करना है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास चेक करने के लिए कुछ और फंक्शन भी हैं, जैसे आपको चेक करना है कि वेदर द कर्सर इज़ पॉइंटिंग टू द फर्स्ट, तो इज़ फर्स्ट, इज़ लास्ट, वेदर इट इज़ पॉइंटिंग टू द लास्ट रिकॉर्ड। तो यदि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है मतलब वो फर्स्ट रिकॉर्ड पे या लास्ट रिकॉर्ड पे, एंड सो ऑन। तो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट पे ये कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं। देखिए रिजल्ट सेट भी कई टाइप के होते हैं जिनको हम स्क्रॉलेबल और नॉन स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट वगैरह बोलते हैं, जिस पे डिटेल में हम बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम कैसे एक्सेस करते हैं और कैसे काम होता है। तो जब आपको कोई वैल्यू फैच करनी है, तो अभी आपने देखा होगा जस्ट पहले हमने जो एग्जांपल लिया है वो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक बार ये वाली लाइन आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, रिजल्ट सेट इसका ऑब्जेक्ट है माई रिजल्ट्स इक्वल्स टू माई स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर्स। ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, ऑथर टेबल की सारी डिटेल फैच होके आएगी, और कहाँ उसका रिजल्ट सेव होगा, माई रिजल्ट में। अब माई रिजल्ट एक रिकॉर्ड सेट है जिसमें टेबुलर डेटा स्टोर हुआ है, किसका, ऑथर टेबल का। तो अब आप क्या फैच करना चाहते हो, ऑथर नेम्स डॉट गेट स्ट्रिंग। तो जो आपका ये से फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द रिजल्ट सेट है जो भी है, और जो भी रिजल्ट सेट का नाम होगा जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसके ऊपर आपको गेट स्ट्रिंग मेथड कॉल करना है। और जो भी एट्रीब्यूट है आपके टेबल में, जैसे लास्ट नेम है तो आप वो डबल कोट्स में मेथड में पैरामीटर के जैसे स्पेसिफाई कर दोगे, तो ये आपको रिटर्न कर देगा वैल्यू इन द स्ट्रिंग वेरिएबल। तो आप स्ट्रिंग एक वेरिएबल बना लोगे लास्ट नेम और उसमें वो फैच कर सकते हो। अकॉर्डिंगली यदि आपको पोजीशन बतानी है, जैसे आपको पता है कि सेकंड कॉलम जो भी किसी रो में है उसकी वैल्यू आपको फैच करनी है, तो आप न्यूमेरिक डिजिट भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ऑथर नेम्स डॉट गेट स्ट्रिंग, और जैसे उसमें आपने 2 पास कर दिया तो सेकंड कॉलम में जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा।
सिमिलरली आपके पास कुछ और मेथड हैं, गेट स्ट्रिंग, गेट इंट, गेट शॉर्ट, गेट फ्लोट, गेट डबल, गेट टाइम। ये मेथड आपको कब यूज़ करने हैं, जैसे आपको पता है, ऑब्वियसली आपको पता है कि जैसे आपके डेटाबेस टेबल में एक वैल्यू आपको फैच करनी है, सैलरी। अब सैलरी आपको पता है कि इंटीजर में है, तो आप गेट इंट यूज़ कर रहे हो। या परसेंटेज स्टूडेंट की आपको यदि यूज़ करनी है, आपको पता है वो फ्लोट में है, तो गेट फ्लोट यूज़ करोगे। डबल में तो डबल यूज़ करोगे। यदि कोई टाइम है तो अकॉर्डिंगली टाइम करोगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आप कुछ भी चीज़ें गेट स्ट्रिंग से फैच करोगे, तो वो उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आपको रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यदि किसी न्यूमेरिक वैल्यू को भी गेट स्ट्रिंग से यदि फैच किया है, तो उस केस में वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही आपको रिटर्न करेगा। तो फिर आप उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तब तो आप गेट इंट या गेट फ्लोट से करो। लेकिन यदि आपको सिर्फ यूज़र को डिस्प्ले करने के लिए करनी है, तो आप डायरेक्ट गेट स्ट्रिंग से कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन होती है, कॉलम का नेम क्या है, कॉलम का डेटा टाइप क्या है। जैसे नेम है तो स्ट्रिंग टाइप का है, तो दिस इज़ अ मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन ऑफ योर रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए आपके पास है रिजल्ट सेट मेटा डेटा ऑब्जेक्ट है, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है आपके वैल्यूज़ के रिगार्डिंग। तो यदि आपको कहीं मेटा डेटा फैच करना है, तो आपके पास मेथड है गेट मेटा डेटा रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट पे। और फिर आपके पास कुछ कुछ मेथड्स हैं इस मेटा डेटा से रिलेटेड रिजल्ट मेटा डेटा ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे गेट कॉलम नेम, गॉट गेट कॉलम टाइप, गेट कॉलम काउंट, गेट टेबल नेम एंड गेट कॉलम लेबल। इसमें गेट कॉलम नेम आपको नेम रिटर्न कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑथर का नेम फैच करना चाहते हो, तो आपको पता नहीं है यदि कि फील्ड का नाम क्या है, तो दिस फंक्शन विल रिटर्न यू फील्ड नेम ऑफ ऑथर। जैसे फर्स्ट नेम ऑफ ऑथर है या लास्ट नेम है, वट एवर इट इज़। सिमिलरली गेट कॉलम टाइप आपको डेटा टाइप बता देता है कि कॉलम किस डेटा टाइप का है, फ्लोट है, इंटीजर है, वेर कैर है, क्या है। एंड कॉलम काउंट आपको कॉलम का काउंट बता देगा कितने कॉलम है किसी रो में। यदि आपको पूरी टेबल या रिलेशन का नाम फैच करना है, तो गेट टेबल नेम को यूज़ कर सकते हो, एंड सो ऑन। गेट कॉलम लेबल जनरली यदि आपको प्रिंट आउट्स में कोई लेबल यूज़ करना है, जैसे आप चाहते हो कि जो ऑथर आईडी है उसको आप ऑथर आइडेंटिटी नंबर की जैसे यूज़ करना चाहते हो, तो फिर आप लेबल यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द मेटा डेटा फंक्शंस जिसको आप यूज़ करके टेबल की डिटेल फैच कर सकते हो आपके जेडीबीसी एप्लीकेशन के थ्रू। अब जो हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट सेट, तो उसमें एक रिजल्ट सेट होता है स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट। देखिए, स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट का मतलब क्या हुआ कि जो टिपिकल रिजल्ट सेट होता है, जो नॉन स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट होता है, उसमें आप सिर्फ वन डायरेक्शन में स्क्रॉल कर सकते हैं। मतलब टॉप टू बॉटम आप एक बार आ गए, अब बॉटम से टॉप आप वापस नहीं जा सकते, है ना। इसको हम सिंगल डायरेक्शन नेविगेशन बोलते हैं। जो JDBC 1.0 में था, उसका JDBC 2.0 में हम कर्सर को एरे इंडेक्स की जैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिर जो इसके मेथड्स हैं रिजल्ट सेट के, उससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ट्रेवर्स कर सकते हो। यहाँ पे वो बाउंडेशन नहीं है नॉन स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट की जैसे, कि आप टॉप टू बॉटम एक बार चले गए तो बॉटम से टॉप की तरफ वापस स्क्रॉल नहीं कर सकते। ये वो वाली लिमिटेशन नहीं है, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास कुछ नेविगेशनल मेथड हैं जो स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट को बिलोंग करते हैं। जैसे नेक्स्ट, ये बुलियन रिटर्न करता है, और ये क्या करता है, नेक्स्ट रो की तरफ बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। और नेक्स्ट, अभी हमने कोड में इसका एक इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था कि रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट यदि आप करोगे तो कर्सर को नेक्स्ट रो पे पॉइंट कर देगा।
प्रीवियस करोगे तो प्रीवियस रो को कर देगा, फर्स्ट और लास्ट अकॉर्डिंगली, या तो फर्स्ट रो को पॉइंट करना है या लास्ट रो को पॉइंट करना है तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट। बिफोर फर्स्ट रो यदि आपको करना है, वैसे इसकी जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती, आफ्टर लास्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ यदि आप प्रीवियस कर चुके हो, लास्ट कर चुके हो, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली आपके पास एक फंक्शन है एब्सोल्यूट, ये क्या करता है कि आपके कर्सर को अकॉर्डिंगली नेविगेट करता है कि यदि आपको कुछ एंड ऑफ द रिजल्ट सेट में रिलेटिवली मूव कराना है तो ये उस हिसाब से आपको करता है। जनरली हमारे काम नेक्स्ट आता है या प्रीवियस आता है, क्योंकि हम प्रोग्रामेटिकली जनरली रिजल्ट सेट आने के बाद हम उसको प्रिंट कराते हैं या किसी दूसरे उसमें होल्ड कर लेते हैं, तो नेक्स्ट या प्रीवियस आता है। हाँ यदि हम डायरेक्टली रिजल्ट सेट को बार बार किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हैं, तब हम नेक्स्ट, प्रीवियस और इस टाइप के कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप रिलेटिव फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो यदि आप नंबर ऑफ रोज़ के हिसाब से, यदि आप नंबर बता दोगे इस रो पे जाना है, तो रिलेटिव फंक्शन वहाँ पे डायरेक्ट कर्सर को पॉइंट करा देगा, और अकॉर्डिंगली बाकी आपके पास चेक करने वाले कुछ फंक्शन है, जैसे इज़ बिफोर फर्स्ट, इज़ आफ्टर लास्ट, इज़ फर्स्ट, इज़ लास्ट। तो ये ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द कर्सर इन द रिजल्ट सेट। अब स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट कैसे हम बना सकते हैं, एक बार हम ये देख लेते हैं। आपको अकॉर्डिंगली, जैसे आप JDBC क्वेरी बनाते हो तो JDBC क्वेरी में आपको स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो वैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉलेबल बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर आपको एक रिजल्ट इसके लिए कनेक्शन बना के स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद आपके पास तीन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, रिजल्ट सेट टाइप, रिजल्ट सेट कॉन्करेंसी, और आपके पास रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी है ना। तो यहाँ पे आपको ये तीनों पैरामीटर बताने पड़ेंगे कि आपको स्क्रॉलेबल चाहिए, कॉन्करेंसी अलाउ करना है या नहीं करना, या आपको जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपको कमिट करना है या नहीं करना। तो उसके लिए आप एग्जांपल देख पा रहे हो कि आपकी स्क्रीन पे कि आपने टाइप बता दिया, कॉन्करेंसी बता दिया, एंड सो ऑन। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं रिजल्ट सेट डॉट टाइप स्क्रॉलेब एंड सो ऑन। फिर हम बात करते हैं कि कुछ कांस्टेंट भी अवेलेबल होते हैं रिजल्ट सेट में जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम थ्रेडिंग में करते हैं, थ्रेडिंग की प्रायोरिटी के लिए मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम, कुछ इसी उसी टाइप से कुछ कांस्टेंट कर्सर से रिलेटेड होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव, टाइप फॉरवर्ड ओनली, टाइप स्क्रॉल सेंसिटिव। तो जब आप इन कांस्टेंट का यूज़ करते हो, जैसे फर्स्ट वन मैंने सेकंड लेवल पे इसलिए बोला क्योंकि ये JDBC 1.0 में हम यूज़ करते थे, क्योंकि नॉन स्क्रॉलेबल हमारे पास रिजल्ट सेट होते थे। आजकल हमारे पास क्योंकि स्क्रॉलेबल हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव। तो यहाँ पे कर्सर पोजिशनिंग मेथड इनेबल हो जाएंगे सारे, और अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हो। और तो अब यहाँ पे आप आपकी जो पोजिशनिंग है वो इफेक्ट नहीं होगी चेंजेस जो दूसरे उस टेबल पे कर रहे हैं, जबकि इस टाइप स्क्रॉल सेंसिटिव में दिस इज अफेक्टेड बाय द चेंजेस विच इज़ डन बाय द अदर्स। तो ये कुछ कर्सर से रिलेटेड जो रिजल्ट सेट के कांस्टेंट है वो है। सिमिलरली हमारे पास कुछ और कांस्टेंट है रिगार्डिंग अपडेट रिकॉर्ड। जैसे आप जब अपडेट क्वेरी चलाते हो तो आप कॉन्करेंसी में रीड ओनली करना चाह रहे हो, कि भाई आप चाह रहे हो कि रिजल्ट सेट वोंट बी अपडेटेबल, कि यदि मल्टीपल थ्रेड यूज़ कर रहे हो तो आप उसको रीड ओनली रखना चाह रहे हो, है ना। लेकिन यदि आप उसको कॉन्करेंसी में अपडेटेबल रखना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि मल्टीपल थ्रेड से आप अपडेट कर पाओ, तो
you can make it Concur updatable, जिसमें rows can be added and deleted and columns can be updated. और यदि आप क्लोजिंग वाले कर्सर के कांस्टेंट देखो तो यहाँ पे हमारे पास होल्ड कर्सर ओवर कमिट. इसमें आपका कमिटमेंट होने के, जब आपका ट्रांजेक्शन कमिट हो गया उसके बाद भी कर्सर क्लोज नहीं होगा. और सेकंड वाला है क्लोज कर्सर एट कमिट, मींस द मोमेंट आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गया डेटाबेस पे, तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा.